नमस्कार। निर्मला ने एक ठंडी सांस ली और उठे हुए कंठ से बोली, हाय भगवान, सुधा की क्या गति हो रही होगी, कैसे जिएगी। यह कहते कहते वह रो पड़ी और बड़ी देर तक सिसकती रही। तब बड़ी मुश्किल से उठकर सुधा के पास जाने को तैयार हुई। पाँव थर थर काँप रहे थे। दीवार थामे खड़ी थी, पर जी न मानता था। न जाने सुधा ने यहाँ से जाकर पति से क्या कहा। मैंने तो उससे कुछ ने कहा भी नहीं। न जाने मेरी बातों का क्या मतलब समझी। हाय, ऐसे रूपवान, दयालु, ऐसे सुशील प्राणी का यह अंत। अगर निर्मला को मालूम होता कि उसके क्रोध का यह भीषण परिणाम होगा, तो वह जहर का घूंट पीकर भी उस बात को हंसी में उड़ा देती। यह सोचकर मेरी ही निष्ठुरता के कारण डॉक्टर साहब का यह हाल हुआ। निर्मला के हृदय के टुकड़े होने लगे। ऐसी वेदना होने लगी मानो उसके हृदय में सूल उठ रहा हो। वह डॉक्टर साहब के घर गई। लाश उठ चुकी थी। बाहर सन्नाटा छाया हुआ था। घर में स्त्रियां जमा थीं। सुधा जमीन पर बैठी रो रही थी। निर्मला को देखते ही वह जोर से चिल्ला कर रो पड़ी और आकर उसकी छाती से लिपट गई। दोनों देर तक रोते रहे। जब औरतों की भीड़ कम हुई और एकांत हुआ, निर्मला ने पूछा, यह क्या हो गया बहन, तुमने क्या कह दिया। सुधा अपने मन को इसी प्रश्न का उत्तर कितनी ही बार दे चुकी थी। उसका मन जिस उत्तर से शांत हो गया, वही उत्तर उसने निर्मला को दिया। चुप भी तो न रह सकती बहन, क्रोध की बात पर क्रोध आता ही है। मैंने तो तुमसे कोई ऐसी बात नहीं कही थी। सुधा, तुम कैसे कहती, कह ही नहीं सकती थी, लेकिन उन्होंने जो बात हुई थी वह कह दी थी। उस पर मैंने जो कुंड मुँह में आया कहा, जब एक बात दिल में आ गई तो उसे हुआ ही समझना चाहिए। अवसर और घात मिले तो अवश्य ही पूरी हो गई, यह कहकर कोई नहीं निकल सकता। मैंने तो हंसी की थी। एकांत में ऐसा सब जवान पर लाना ही कह देता है कि नीयत बुरी थी। मैंने तुमसे कभी कहा नहीं बहन, लेकिन मैंने कई बार तुम्हारी ओर झाँक के देखा। उस वक्त मैंने भी यही समझा था, शायद मुझे धोखा हो रहा है। अब मालूम हुआ कि उसकी ताक झाँक का क्या मतलब था। अगर मैंने दुनिया ज़्यादा देखी होती तो तुम्हें अपने घर ना आने देती। कब कब से तुम अपनी निगाहें कभी न पड़ने देती। लेकिन यह क्या जानती थी कि पुरुषों के मुँह में कुछ और मन में कुछ और होता है। ईश्वर जो मंजूर होता है वह हुआ। ऐसे सौभाग्य से मैं वैधव्य को बुरा नहीं समझती। दरिद्र प्राणी उस धनी से कहीं सुखी है जिसे अपना धन सांप बनकर काटने लग दौड़े। उपवास कर लेना आसान है, विषैला भोजन करना उससे बड़ी मुश्किल। इसी वक्त डॉक्टर सिन्हा के छोटे भाई कृष्णा ने घर में प्रवेश किया। घर में कोहराम मच गया। 1 महीना और गुजर गया। सुधा अपने देवर के साथ तीसरे दिन चली गई। अब निर्मला अकेली थी। पहले हंस बोलकर जी बहला लिया करती थी, अब रोना ही एकदम पड़ गया था। उसका स्वास्थ्य दिन दिन बिगड़ता गया। पुराने मकान का किराया अधिक था, दूसरा मकान थोड़े किराए कर लिया। वह तंग गली में थी। अंदर एक कमरा और छोटा सा आंगन। ना प्रकाश जाए, ना जाता, ना वायु। दुर्गंध उठा करती थी। भोजन का यह हाल कि पैसे रहते हुए भी कभी कभी उपवास करना पड़ता था। बाजार से जाए कौन, फिर अपने कोई मर्द नहीं, कोई लड़का नहीं, तो रोज़ भोजन बनाने का कष्ट कौन उठाए। औरतों के लिए भोजन करने की आवश्यकता हो क्या। अगर एक वक्त खा लिया, 2 दिन की छुट्टी हो गई। बच्ची के लिए ताज़ा हलवा या रोटियां बन जाती। ऐसी दशा में स्वास्थ्य क्यों न बिगड़ता। चित्त शोक दुरावस्था एक हो तो कहें, यहाँ तो त्रियाताप का धावा था। उस पर निर्मला ने दवा खाने की कसम खा ली थी। वो दवा नहीं खाती थी। क्या करती थी, उन थोड़े से रुपयों में दवा की गुंजाइश कहाँ थी। जहाँ भोजन का ठिकाना ना था, वहाँ दवा का जिक्र क्या। दिन दिन सूखती चली गई। एक दिन रुक्मिणी ने कहा, बहू, इस तरह कब तक घुला करोगी। जी हो तो जहाँ न चलो, किसी वैद्य से दिखा दो। निर्मला ने विरक्त भाव से कहा, जी, जिसे रोने के लिए जीना हो उसका मर जाना ही अच्छा है। रुक्मिणी, बुलाने से तो मौत नहीं आती। निर्मला, मौत तो बिन बुलाए आती है, बुलाने में क्यों ना आएगी। उसके आने में बहुत दिन लगेंगे बहन, मैं दिन चलती उतने साल समझ लीजिए। रुक्मिणी, दिल ऐसा छोटा मत करो बहू, अब संसार का सुख ही क्या है। निर्मला, अगर संसार का यही सुख है तो इतने दिनों में देख रही हूँ, उससे जी भर गया है। सच कहती हूँ बहन, इस बच्ची का मुंह मुझे बांधे हुए है, नहीं तो अब तक कभी की चली गई होती। ना जाने इस बेचारी के भाग्य में क्या लिखा है। दोनों महिलाएं रोने लगीं। इधर जब से निर्मला ने चारपाई पकड़ ली थी, रुक्मिणी के हृदय में दया का श्रोता
खुल गया था। द्वेष का लेश भी नहीं था। कोई काम न करती, निर्मला की आवाज़ सुनते ही दौड़ती जाती। घंटों उसके पास कथा पुराण सुना करती। ऐसी कोई चीज़ पकाना चाहती जिससे निर्मला रुच से खाए। निर्मला को कभी हंसते देख लेती तो निहाल हो जाती और बच्ची को अपने गले का हार बनाए रहती। उसकी नींद सोती, उसकी नींद जागती। यही बालिका अब उसके जीवन का आधार था। रुक्मिणी ने जरा देर बाद कहा, बहू तुम इतनी निराश क्यों होती हो? भगवान चाहेंगे तो तुम 2-4 दिन में अच्छी हो जाओगी। मेरे साथ आज वैद्य जी के पास चलना है, बड़े सज्जन हैं। निर्मला, दीदी जी अब मुझे किसी वैद्य हकीम की दवा फ़ायदा न करेगी। अब मेरी चिंता न करें, बच्ची को आपकी गोद में छोड़ जाती हूँ। अगर जीती जागती रहे तो किसी अच्छे कुल में विवाह कर दीजिएगा। मैं तो इसके लिए अपने जीवन में कुछ न कर सकी, केवल जन्म देने भर की अपराधी हूँ। चाहे कुंवारी रखिएगा, चाहे विष देकर मार डालिए, पर कुपात्र के गले न मरिएगा। इतनी ही आपसे विनय है। मैंने आपकी कुछ सेवा न की, इसका बड़ा दुख हो रहा है। मुझ अभागिन ने किसी का सुख नहीं मिला, जिस पर मेरी छाया पड़ गई उसका सर्वनाश हो गया। स्वामी जी घर आवें तो उनसे कहिएगा इस कर्मजली के अपराध क्षमा कर दें। रुक्मिणी रोती हुई बोली, बहू तुम्हारा कोई अपराध नहीं। ईश्वर से कहती हूँ, तुम्हारी ओर से मेरे मन में जरा भी मैल नहीं। हाँ, मैंने सदैव तुम्हारे साथ कपट किया, इसका मुझे मरते दम तक दुख रहेगा। निर्मला ने कातर नेत्रों से देखते हुए कहा, दीदी कहने की बात नहीं, पर बिना कहे रहा नहीं जाता। स्वामी जी ने हमेशा मुझ पर अविश्वास की दृष्टि देखा है, लेकिन मैंने कभी भी मन की उपेक्षा नहीं की। जो होना था वह हो चुका। अधर्म करके अपना परलोक क्यों बिगाड़ती? पूर्व जन्म में न जाने कौन सा पाप किया था जिसका यह प्रायश्चित करना पड़ा। इस जन्म में कांटे बोती तो कौन गति होती। निर्मला की सांसें बड़े तेज से चलने लगी, फिर खाट पर लेट गई और बच्ची को एक दृष्टि से देखा जो उसके चरित्र निर्माण की संपूर्ण विस्तृत कथा वृहद आलोचना थी। वाणी में इतना सामर्थ्य था। 3 दिनों तक निर्मला की आंखों से आंसुओं की धारा बहती रही। वह न किसी से बोलती, न किसी को देखती, न किसी से कुछ कहती, बस रोए जा रही थी। उस वेदना का कौन अनुमान कर सकता था। चौथे दिन संध्या का समय यह विपत्ति कथा समाप्त हो गई।